सदियों 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 साल पहले एक आया, ये मतलब औरंगजेब नाम का, आधे लोग इसे कहते हैं मतलब आक्रांता था भाई, है ना, और कुछ लोग कहते हैं भाई नहीं, ही वाज द बेस्ट रूलर एवर। मैं कह रहा हूं भाई, उसके कामों की जिम्मेदारी आप भारतीय मुसलमानों से कैसे जोड़ रहे हैं? वो तो भारतीय था ही नहीं, वो तो टर्किश था, फलाना था, जो भी था, वो तो भारतीय था ही नहीं, तो हिंदू मुसलमान कैसे हो जाता है? खान साहब देखिए ऐश्वर्या जी, ये जो आप आक्रांता वाली बात कर रहे हैं ना जी, ये मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं। जो आक्रांता आए, विदेशों से आक्रांता आए, उन्होंने तमाम चीजें यहां बनाई, लाल किला बनाया, को भी ताजमहल बनाया, कुतुब मीनार बनाया। आप तोड़वा दीजिए, बीजेपी की सरकार कह दीजिए तोड़ दे, सब खत्म कर दे। जितने धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर, उसको खत्म क्यों नहीं कर दे रही है? कोई कानून पास कर दे, उसको सबको खत्म कर दे। कर पाएगी? जरा पूछिए प्रेम शुक्ला जी से। लेकिन हम चाहते हैं वो खत्म हो जाए, लेकिन इस मुल्क की गरीबी खत्म हो जाए। आप तर्क दे रहे हैं, तर्क नहीं है आपके पास। अरे सुनिए, ये बताइए, ये ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर है, सीधी सी बात कीजिए ना। मंदिर को तोड़ के बनाया गया मान रहे हैं ना आप? मंदिर को तोड़ के बनाया गया मान रहे हैं ना? मियां इतना मान रहे हैं ना कि मंदिर को तोड़ के बनाया गया, आप स्वीकार रहे हैं ना? माफी मांगिए, समर्थक नहीं हूं। आप माफी मांगिए औरंगजेब के पापों का, या कहिए औरंगजेब से मेरा संबंध नहीं है, या तो कहिए औरंगजेब की आप औलाद नहीं, या तो कहिए। क्या लगता है वरुण चुग, आप तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, मुझे लगता है औरंगजेब क्या कोई डिबेट का इशू है क्या? औरंगजेब इज नॉट इवन एन इशू क्या आज भारत? मैं कह रहा हूं, पूछता है भारत में, दर्शकों आपसे पूछ रहा हूं। वरुण, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मैं पहले दर्शकों से पूछ रहा हूं, क्या आपके लिए औरंगजेब इज इवन एन इशू? भाई, जिस आदमी का भारत से को लेना देना नहीं, भारतीयों से को लेना देना नहीं, ये क्यों तस्करा कर रहे हैं? नहीं, मैं दोनों तरफ कह रहा हूं, लेकिन मेरा भारत के सुप्रीम कोर्ट में हम सबका, सरवर साहब, हाजिक खान साहब, आचार्य जी, महन जी, सबका, प्रेम शुक्ला से लेके और जियाई साहब और अजीम खान तक का सुप्रीम कोर्ट में आस्था है ना? आस्था मींस वी बिलीव इन सुप्रीम कोर्ट, इट्स सुप्रीम। तो वरुण चुग जी बताइए, चुग साहब, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? क्योंकि इसके बाद दोबारा डिबेट जब स्टूडियो आएगी तो ये सुनेंगे नहीं मेरे। वरुण चुग। ऐश्वर्या जी, देखिए, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में मैटर लिया गया, मुझे लगता नहीं था कि इसके ऊपर कोई डिबेट किया जाएगा। देखो 17 तारीख मई को भी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आज भी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, एक सिविल जज से डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि ये विषय कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, और इसके बावजूद भी हम लोग इस पर एक डिबेट कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे हमें डिबेट करनी चाहिए? वो सुप्रीम है, सबको एक जैसा कंसीडर करता है, क्या वो हिंदू है या मुस्लिम है। हमें उसमें कोई डिबेट नहीं करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने विषय गलत दिया, वर्डिक्ट गलत दिया। उसका वर्डिक्ट आ गया है, उसने डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर कर दिया है। उनको पता है कितनी गंभीरता से इस इशू को उठाना है, कितनी गंभीरता से इस इशू को आगे लेकर जाना है। ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का जो इन्होंने लगाया है, उन्होंने कहा कि ट्रायल जज इसको देखेगा। फिर इन्होंने आज कोर्ट में सबसे गलत बात कही, इन्होंने मिसलेड किया कोर्ट को यह कहकर कि वहां पर शिवलिंग नहीं, वहां पे फाउंटेन है, जबकि ये मिसलेड है कोर्ट को जो किया गया। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये ठीक है या गलत है। से पहले बता दिया। अरे वकील साहब अभी तक तो लिफाफा खुला नहीं है कमीशन का। वकील साहब, अभी तक तो लोगों ने देखा ही नहीं है कि वो शिवलिंग है, फव्वारा है। भारत को आपने गुमराह किया, अब तक तो कोर्ट की ओर से कहा ही नहीं गया कुछ भी। चैलेंज कर रहे हो एक एक करके लिफाफे को तो चैलेंज कर रहे हो, लिफाफे को तो चैलेंज कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आने दो। बगल में बैठे हैं, वकील साहब से पूछिए, मैं आ रहा हूं आचार्य। हाँ, स्टूडियो आ रहा हूं, वरुण वेट चाहता हूं, बोलिए आचार्य जी, खोल दीजिए आगे। तो हिंदू पक्ष ने पूछा कि उसको चला के दिखाइए, यदि वो फाउंटेन है तो उसको चला के दिखाइए। तो मुस्लिम, आप जान रहिए, वो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 15 साल से वो बंद है, और उसके बाद फिर उससे पूछा तो फिर 15 साल से बंद है ना? 15 साल से बंद है, और उसके बाद उसमें एक पाइप होना चाहिए, नीचे तक आना चाहिए, मोटर होनी चाहिए, वो सब पूछा। तो उन्होंने कहा, अरे बोलने तो दो, हाजिक खान साहब बोलने तो दो। अरे सुनो, 1 मिनट होल्ड तो कर लो, रिलैक्स। फिर हमारे कमिश्नर ने पूछा, हिंदू पक्ष ने पूछा कि वहां पर जब मोटर नहीं है, जब वहां पर फव्वारा चलाने में आप असमर्थ हैं, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 25 साल से बंद है। अरे पिछले 60 साल में सरकारें रखरखाव ही करती आ रही है मस्जिदों का, बंद कैसे? और बंद है तो फिर उसका प्रमाण लाइए, उसके अंदर पाइप होना चाहिए।